राकेश बाबू गरीबों के मसीहा हैं और विकास के ऊपर हम राकेश बाबू को समाजवादी को वोट दे रहे हैं। राकेश बाबू संघर्ष करो। राकेश बाबू हमारे जो विधायक जी है उनके साथ हमारा पूरा साथ है, समाज के साथ हमारा निसार समाज। इसी ये चाहते हैं कि सरकार का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, तभी जनता का विकास होता है। निसार समाज जिसके साथ है सरकार उसी की चुनी जाएगी। निसार समाज अखिलेश भैया के साथ है, युवा नेता है, वो युवाओं की सुनता है। राकेश बाबू के साथ हमारा निसार समाज पूर्व विधायक श्री राकेश बाबू एडवोकेट उनके साथ है। पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया, अखिलेश भैया आते हैं तो हमारा शिक्षा का माहौल बहुत स्तर हो जाएगा। भरोसा पूरा 2000 रुपया देंगे वे अखिलेश, हर गैया को घर वालों रखेगा 5-5 गैया किसान। बाबा हम लोग जैसे ही 12 साल से हुए समाजवादी में 50 साल से जुड़े हम लोग। मेरे तो राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर पढ़ाई लिखा छूटे, धूपबत्ती बेचने लग जाए। हम हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई हैं। ये तो यहाँ आके नाता बना लिया, लेकिन भाई भाई है। मन में ना पढ़ा ले ना जूते फटकर ऐसे माते माते खुली भर्ती में निकली। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। हाँ, मैं फर्स्ट वोट डालने जाऊंगा मंत्री अखिलेश यादव को मैं वोट दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अक्सर देखा जाता है जब चुनाव का ढोल बजता है तो कहीं ना कहीं धर्म जात पात देखने को मिलता है। जगह जगह, चाहे वो यादव हो, मुस्लिम हो, निषाद हो, जाटव हो। आखिर क्यों और कब तक? आखिर जनता क्या चाहती है? अब की बात जनता के क्या मुद्दे हैं? 2022 विधानसभा चुनाव में अब 5-6 दिन ही बचे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि जनता के मन में क्या है मुद्दे, जनता के क्या काम ऐसे हैं जो 5 साल में डबल इंजन की सरकार में नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि कड़ी में हम पहुंच गए विधानसभा टुंडला में, जहां से अधिक रहती है, एक रहता है धनगर समाज और एक रहता है जाटव समाज। वही निसार समाज के बीच में हम खड़े हुए हैं, आपको दिखाएंगे। और यहाँ निसार समाज के तमाम पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान भी मौजूद हैं, सदस्य भी मौजूद हैं। भैया क्या चाहते हैं, किसके साथ हैं ये लोग? तो स्वागत है, आइए इन्हीं से पूछते हैं। राम राम। राम 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 राम। हम नाम है आपका? मेरा चंदन सिंह निषाद जी। क्या लगता है चंदन जी, जब चुनाव नजदीक आता है धर्म जात पात देखी जाती है, क्या हुआ डबल इंजन की सरकार में सम्मान मिला? कुछ सम्मान नहीं मिला, इसमें मिला है हमको सपा में सम्मान न मिलेगा, ऐसा सपा में मिला है और इसमें मिलेगा। पहले भी हम तो 5 साल पिछड़ गए, बहुत ज्यादा पीछे रह गए साहब। कैसे? अरे साहब, गाय हमारे खेत को चढ़ गई, गाय हमारे खेत को चढ़ गई और हमारे लोग सब वंचित हो गए सब। और कुछ सुविधा नहीं मिली है कोई, और बिल्कुल बहुत पीछे रह गए साहब। बीजेपी सरकार तो ये दावा करती है कि हम दलित, पिछड़े, मुस्लिम, अल्पसंख्यक की सरकार है। आखिर ये कितना कथन सच है? साहब सब झूठा वादा है, खोखला वादा है, कोरे झूठे वादा है, ऊपर हवाई उड़ान ले रहे साहब जी। निसार समाज का एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा आरक्षण का। क्या लगता है बीजेपी सरकार में आरक्षण का ये मुद्दा खत्म हुआ? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। और हमें अब पहले भी हमारी सपा सरकार ने आरक्षण मतलब केंद्र में भेजा था, वहाँ से इन लोगों ने वापस कर दिया हमारा। और साहब, और हम तो इसी पर लड़ रहे हो। हम इसके समाजवाद राकेश बाबू हमारे जो विधायक जी है उनके साथ हमारा पूरा साथ है, समाज के साथ हमारा निसार समाज। क्या लगता है चाचा, निसार समाज किसके साथ है? नाम बताइए। हम समाजवादी राकेश के संग हैं, हम राकेश के संग हैं। हमें मैडम जी विकास के ऊपर हम राकेश बाबू को समाजवादी को वोट दे रहे हैं। समाजवादी वादी। क्या लगता है निसार समाज किसके साथ है भैया? युवा। हमारी जो निसार समाज है ज्यादातर 2012 में हमारी निसार समाज अखिलेश जी को सपोर्ट किया था, और हमने दूसरी बार सोचा कि सरकार चेंज करें, कुछ बदलाव आएगा। मगर बदलाव आया, बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार में वो बाबा हैं, उनके पास बच्चे नहीं हैं। परिवार क्या होता है, और वो बोलते हैं परवादवाद। परवादवाद क्या होता है मैं बताता हूं। जब कोरोना के काल में जब मेरी स्वयं पत्नी उस महामारी से लड़ रही थी, जब उसके पास नहीं तो उसके मुंह में डालने के लिए मेरे पास दाना था, जितना पैसा था मैंने बहाया, मेरी बच्ची खत्म हो गई, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मैं सड़क पर आ गया। और वो बोलते हैं परवादवाद। परवादवाद क्या होता है? बीजेपी सरकार में किसानों को लूटा है और लूटते हैं और लूटते रहेंगे। हम निषाद ये कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, मैं अपनी निषाद समाज को और अपने सभी बूढ़े बुजुर्गों से कहना चाह रहा हूं, मेरी निषाद समाज जिसके साथ है सरकार उसी की चुनी जाएगी। और ये निषाद समाज का वादा है। हमारा जो आरक्षण था,
हमारी निषाद समाज अखिलेश भैया के साथ है, युवा नेता है वो युवाओं की सुनता है। और अगर ये बोलते हैं ना, ये आपस में बात बोलते हैं कि योगी जी सामने आ जाए, मोदी जी सामने आ जाए, मैं तो एक बात सीधी बोल रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस पे सामने अखिलेश भैया के सामने कॉन्फ्रेंस करें, वो अपनी बात रखें। अरे वो उनकी एक बात का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। जिसने चिलम में घाटा मारा है उन्हें क्या मालूम परिवार क्या होता है। अखिलेश युवा पढ़ी लिखे एजुकेशन वाले हैं। लगता है अखिलेश की सरकार आएगी तो आपके आरक्षण का मुद्दे को समाप्त किया जाएगा? हमें आरक्षण मिलेगा, हमें उनसे भरोसा है। जब उन्होंने हमारा प्रस्ताव पहले आगे के लिए पास किया था तो इस बार भी करेंगे, मगर इस सरकार ने वो वहां से प्रस्ताव हमारा वापिस कर दिया। क्या ये आपस में ऐसा ही लड़ते रहे हैं? आपस में निषाद समाज ऐसे ही लड़ती रहे और इसका लाभ हम उठाते रहे, मगर ऐसा नहीं होगा। इस बार अखिलेश की सरकार, अखिलेश की सरकार। बिल्कुल। और लोगों के पास आएंगे। भैया दूरी बनाइए, कैमरामैन से दूरी बनाइए, दूरी बनाइए। क्या लगता है चाचा, अब की बार निषाद समाज किसके साथ है भैया? राकेश बाबू के साथ। क्यों? इसलिए निषादों को बीजेपी ने आरक्षण नहीं दिया है। हाँ। और दूसरा क्या मुद्दा है? विकास हाँ। क्षेत्र में बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है। विधायक तक को जानते नहीं है। वो बोलते हैं, विधायक बोलता है कि मैं 1 साल का विधायक हूँ। क्या 1 साल का विधायक काम नहीं करता है? और जो इससे पहले वो पुल का वादा किया था, इससे पहले भी तो एसपी सिंह बघेल रहे थे। हाँ 3 साल वो कर गए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। क्षेत्र देखा तक भी नहीं है। कैबिनेट मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री है, सब उन्हें यहाँ पे निकल गए यहाँ से। हाँ। अभी तक लौट कर ही नहीं देखे वो। बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, कहा था सबका साथ सबका वादा सबका विकास, क्या हुआ? कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है। क्या लगता है निषाद किसके साथ है? निषाद हम दूरी बनाइए भैया। पूर्व विधायक श्री राकेश बाबू एडवोकेट उनके साथ है। इधर देखो। हमारा निषाद समाज हाँ। क्यों कि हमारे गांव में बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहीं भी कोई भी घटना घट जाती है तो राकेश बाबू के अगर कानों तक आवाज़ पहुंच जाती है किसी फोन से तो राकेश बाबू तत्काल वहां आ जाते हैं। कई ऐसे मामले हैं कि जिन्होंने गरीब लोगों की मदद भी की है। मेरे यहाँ आग लगी थी, बताना चाहेंगे? मैं रसूलाबाद से हूँ, पूर्व सरपंच हूँ, प्रेम सिंह वर्मा है मेरा नाम। हाँ, और मेरे यहाँ आग लगी थी ठारबल्दी में, तो विधायक जी ने 5,000 रुपया उस गरीब को दिलवाए थे। उसकी रजाई, कपड़े और चारपाई साली जर करके खाक हो गई थी। वो महिला रो रही थी पंचम सिंह के घर से, वो पारोली की महिला है, क्या नाम है उसका, सूरज, वो रो रही थी महिला। उसने कही मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं बचा है, तो विधायक जी हमने फोन किया राकेश बाबू को और राकेश बाबू तत्काल हमारे गांव में पहुंचे पूरी टीम के साथ, फोर्स के साथ, और एसडीएम को बुलवाया, सबको बुलवाया। ठीक है, फिर 5,000 रुपए उस गरीब महिला को वहीं दिए गए थे। इसलिए तीसरी बार उन्हें मौका दे रहे हैं जी। राकेश बाबू गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के मसीहा गरीबों की दर्द को जानते। राकेश बाबू संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश क्या नाम के है? माहौल में योगी बीजेपी ने 5 साल में कुछ नहीं किया। और जो बच्चों का 5 साल का भविष्य था, जो यूपी टेट है, सी टेट से लेके और कई पेपर लीक हो गए। सरकार पेपर की बच्चों की 5 साल में खराब हो गई। कभी सरकार ने सोचा है? अखिलेश भैया हमारे हैं जिन्होंने 5 साल में पुलिस की भर्ती और कई सारी भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, और ये 5 साल में कुछ भर्ती नहीं हो पाई है। सरकार ने जो बहुत माहौल खराब है, बस इसलिए हमारी अखिलेश भैया निषाद समाज से आते हैं। जो हमारे निषाद समाज के बच्चे हैं, WUP है, जो बस खराब हो रहा है। और 5 साल में शिक्षा का माहौल भी खराब हो गया। 10 साल में पीढ़ी पीछे चली गई। और अगर अखिलेश भैया आते हैं तो हमारा शिक्षा का माहौल बहुत स्तर हो जाएगा। भरोसा है पूरा बाबा राम राम। सीताराम। क्या लगता है? हाँ, क्या हमें नाम लगता है कि भैया बाबा तो हम भी हैं और योगी राज भी बाबा हैं, लेकिन बाबाओं में फर्क होता है। संतों की बुराई नहीं करते, लेकिन संतों में फर्क होता है। वो योगी राज हैं और हम राज ऋषि हैं। हम लोग बाली बच्चेदार हैं, उनके कोई संतान नहीं है, समझो। तो वैसे तो ऐसी है कि इतना ही फर्क होता है राज ऋषि में और योगी राज में, कि वो संतान का दर्द नहीं जान पाएंगे और राज ऋषि जो संत होते हैं वो संतान का दर्द जानेंगे। राज ऋषि क्या चाहते हैं? राज ऋषि ये चाहते हैं कि सरकार का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, तभी जनता का विकास होता है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। आखिर इतनी
नाराजगी क्यों है बीजेपी सरकार से? राम मंदिर बना दिया फिर? हाँ, राम मंदिर बना दिया तो जब राम मंदिर बना दिया तो राम मंदिर में ही थोड़ा ही पूजा करेंगे। ये किसान लोग हैं, सब लोग हैं ऐसे में भैया। कुछ लोग जो है राम का भजन तो करते ही है, सभी लोग करते हैं राम का भजन, लेकिन एक मंदिर में ही से काम थोड़ी चलेगा। वो खेती बाड़ी भी है, सब कुछ है। गैया हमारे बहुत चाह रहे हम 2000 रुपया देंगे दे अखिलेश हर गैया को, घर वाले रखे को 5-5 गैया खिसान तो बन जाएंगी। एक मिनट, अब ऐसे नहीं बाबा, हम लोग जैसे ही 12 साल के हुए इस समाजवादी में 50 साल से जुड़े हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, हमारे भाई जो है मौजा कुतुबपुर साहब में टूंगला ब्लॉक में 4-5 बार प्रधान रहे, तभी से जुड़े। वो मर के सड़क पहुंच गए, आज 12 साल है उनको। समाजवादी करने के मरते मरते भी समाजवादी में ही हम रहे भैया। भाजपा क्यों नहीं, भगवा क्यों नहीं है? भगवा कलर क्यों नहीं? भगवा कलर तो क्या है, ये तो संतों का है। इसके नहीं लगे, संत 2 तरह के होते हैं, भगवा करिए संत हैं, संत हैं। सरकार के साथ क्यों नहीं? सरकार के साथ नहीं, सरकार का क्या, सरकार तो वो है कि अब तो परिवर्तन बदलेगा, हम तो उड़ते इसी के साथ है, हमारी सत्ता में फिर आए। दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए। योगी जी और मोदी जी ये कहते हैं हिंदू तभी सुरक्षित है जब राम राज्य हमारी सरकार है। नहीं, देखो हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई हैं। ये तो यहाँ आके नाता बना लिया, लेकिन भाई भाई है। वो कहीं अलग जाति कोई नहीं थी, जाति केवल एक मानव जाति थी, और ये आकर के जाति बना नहीं है। मुसलमान और हिंदू में कोई फर्क नहीं है, खून एक ही है और एक ही है। भगवान ने केवल जाति, भगवान ने तो केवल एक बनाई, एक मानव जाति बनाई, संज्ञा 2 करी, एक मर्द की और एक औरत की। जाति केवल एक थी, मानव। अब जाति तो ये लोगों ने बनाई है, जात पात के बातें भाई, राजनीति तो कुछ ही के लिए बनाई। तो ये आपने देखा, ये निषाद समाज है और निषाद समाज अपनी बात को कहना चाहता है, और हमने उनकी बात को सुना भी कि आखिर चुनाव से पहले उनके मन में क्या है, किसकी तरफ जाना चाहते हैं, किसके पक्ष में वोटिंग करना चाहते हैं। हालांकि ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, आपको बता दें, ये कोई गणित, ये कोई भविष्य नहीं है किसी भी सरकार का कि कौन सी सरकार सत्ता में आएगी, कौन सी पार्टी आएगी, लेकिन बस ये एक मन की बात है लोगों की जो हम जान रहे हैं। जी देखिए, मैं अखिलेश जी हमारे सियर देवी मठ पे आए थे। लाखों की संख्या में हमारे जिला फिरोजाबाद में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो अखिलेश जी आए थे, पता नहीं मैया ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। चौक 20 और 21 दोनों निषाद जीते हैं जिला पंचायत में, और हमको बहुत बड़ा वोट हुआ है, और हमारा वोट भी है इसमें। दोनों वार्डों में हमारा निषादों का वोट है, और हमारा ये प्रणय है 2022 में कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्री राकेश बाबू को, एडवोकेट जी को हम विधायक चुनना चाहते हैं। पूरी समाज चुनना चाहती है, और उनको सातों बिरादरी वोट दे रही है। ये नहीं हो कि निषाद ही दे रहे हैं, सब लोग वोट दे रहे हैं। और बढ़िया विधायक एक जयकारों में लगाऊंगा जहाँ पे अखिलेश जी आए थे, बोल सिया राम मैया की जय, बोल सिया राम मैया की जय। और मैंने एक नेजा भी बोला है, अखिलेश बाबू मुख्यमंत्री होंगे, श्री राकेश बाबू एडवोकेट विधायक होंगे। मैं कह रहा हूँ नेजा चढ़ाऊंगा सियर देवी मैया पे। जी हाँ। क्या नाम है? राम। पूरा नाम बताओ। राम यादव। किस समाज से आते हो? यादव समाज से। क्या लगता है माहौल? नहीं, आप कह रही तो राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर छोड़, पढ़ाई लिखाई छोड़ के धूप बत्ती बेचने लग जाए हम वहाँ पे, बताइए। हो सकता है रोजगार मिल जाए। रोजगार मिल जाए, धूप बत्ती जो सड़कों पे बेचे लोग नहीं। यहाँ पे बम्मा सिंचाई नहीं, पानी है नहीं, है क्या करें? कोई गलत बात थोड़ी है। मोदी जी भी तो कहते हैं पकौड़े बेचना। वो तो कह देंगे बाबा फकीर झोला लेके निकल पड़ेंगे, तो हम सब निकल पड़े झोला लेके, बताइए। वो तो कह देंगे झोला लेके निकल पड़े, उनको लुगाई ना लड़का कौन नहीं करेगा, वो तो लेके निकल जाएंगे झोला लेके, देश को लूट के फिर क्या रह जाएंगे। एजुकेशन होना चाहिए पहले देश में। यहाँ पर ना गौशाला खोलनी चाहिए ना, गैया छोड़ दिए आप ठंड में मर जा रहे हैं। गौशाला खोल दो, गाँव रखो, खोलो गाँव को, गौशाला खोलो गाँव जा जाके। और क्या है मन में? जल्दी मन में यहाँ पे पढ़ा ले, जूते फट कर ऐसे माते माते खुली भर्ती ना निकली आर्मी के। कुछ तो करते हैं कि बहुत सारी नौकरी दे, कहाँ निकली? मेरी बहन खुद प्रेगनेंट थी 6 महीने की, और वो सीटेट का पेपर देकर लौट के नहीं आ पाई, उससे पहले उसका लीक हो गया पेपर। इतनी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है इनकी, तो पेपर ही लीक हो रहा है इनका। क्या करेंगे? योगी जी बस घंटा नाले के लायक कुछ नहीं कर सकते। क्या चार वोट डालने जाएंगे? वोट जाने 28 साल हो गई है, वोट डालने जाएंगे। पहला वोट आप किसे दोगे? अखिलेश भैया को। जी मैं एक युवा हूँ। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। मैं एक युवा हूँ, युवा के नाते कहना चाहता हूँ
कि आज 1 साल हो गई, 1 साल से लड़के रेस मार के आए हैं, उनका भी क्या कहते हैं पेपर नहीं हो रहा। किसी का अगर पेपर हो जाता है तो फिजिकल नहीं हो रहा, और एयरफोर्स का रिजल्ट अभी नहीं आया। लड़के करें तो कहते क्या, आर्मी से ओवरेज हो रहे हैं, रेस मारते मारते लड़के थक गए हैं, क्या करें लड़के अब। वोट डालने जाते हैं? हाँ, मैं फर्स्ट वोट डालने जाऊँगा मनश्री अखिलेश यादव। आप किसे दोगे? किसे दोगे? अखिलेश यादव को मैं वोट दूंगा। और किसान है, जो किसान रात में मतलब 7 बजे से खाना खाया और 12-1 बजे लगा रहा है गैयों को, घर आ रहा है, बच्चों को नहीं देख पा रहा है, किसान गैयों को ही रखा रहा है, क्या करे। युवा है तो युवा अपना तैयारी कर रहा है, नहीं मतलब पेपर हो रहा है तो मतलब फिजिकल नहीं हो रहा, फिजिकल हो रहा है, लीक हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है, किसी भी मुख्यमंत्री और किसी भी विधायक को जब हम चुनते हैं तो मन में बहुत सारी उम्मीदें और आशा होती हैं। कभी भी वोट जाति और धर्म से नहीं डाला जाता है। अगर निषाद समाज अंगूठा लगाता है तो वो भी ये सोचता है अच्छा विधायक हो, अच्छा मुख्यमंत्री हो, हमारे लिए काम करे। मुस्लिम लगाता है तो वो भी यही सोचता है, यादव लगाता है वो भी यही सोचता है। लेकिन भेदभाव जो करता है वो राजनीति के चक्कर में, ये कुछ राजनेता हैं जो समाज को बांटते हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ख़ास बात यह कि इस चुनाव में जनता अपना मत जो है वो बहुत सोच समझ कर अब करेगी, क्योंकि अब जनता ने 5 साल में जो देखा है वो आपने खुद जनता की जुबानी सुना। तो ये निषाद समाज से हमने खास चर्चा की, इनके मन की बात को जाना। तो देखते रहे RK TV। नमस्कार।